रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री एक रोज भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों तक पहुंच जाएगा। अद्भुत कहानी है अरविंद केजरीवाल की, और यह कहानी सभी को हैरान करती है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा उठाया था और उसके बाद जिस साफ सुथरी सियासत की बात कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का दिल जीता था, अब जब पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो यह खबर हैरान करती है, क्योंकि केजरीवाल को किसी और मामले में नहीं बल्कि शराब के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उन पर उनके लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं। हालांकि केजरीवाल की पार्टी और उनकी सियासत अभी भी इस चीज को नकार रही है। वो खुलकर कह रही है कि क्योंकि मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले वो गिने चुने नेताओं में हैं, लिहाजा उन्हें उस बात की सजा दी जा रही है जिससे वो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह मामला शराब घोटाले का क्या है? क्यों ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया? क्या आगे आने वाले वक्त में जेल से ही सरकार चलेगी? ईडी के पास इतनी ताकत कैसे होती है कि वो एक के बाद एक नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है? आम आदमी पार्टी के वो कौन कौन से नेता हैं जो फिलहाल जेल की सलाखों के अंदर हैं? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में आज होंगे, क्योंकि यह खबर बहुत बड़ी है। एक मौजूदा मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हो जाना भारत के इतिहास की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल को 9 बार ईडी ने समन भेजा, लेकिन उसके बाद जब 10वां समन आया तब गुरुवार शाम ईडी खुद अरविंद केजरीवाल के निवास तक पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल से घंटों पूछताछ की गई, उनसे अलग अलग सवाल पूछे गए, और उसके बाद वो पीएमएलए की धारा 50, जिसको लेकर कहा जाता है कि नेताओं को बड़ा डर लगता है, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं को इस धारा से डर लगता है, क्योंकि विपक्ष के एक के बाद एक नेता अक्सर इसी पीएमएलए के चलते जेल जाते हैं। उसी के तहत अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज हुआ और फिर गिरफ्तारी की खबर आ गई। हम आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने हालांकि कोशिश की थी। गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट वो गए थे और दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका डाली गई थी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने तब कोर्ट से यह भरोसा मांगा था कि अगर वो ईडी के पास पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर लेकिन कोई रोक नहीं है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अब बड़ी बात यह कि शराब घोटाला क्या है और इसमें किसी किसी गिरफ्तारी हुई है। तो 3 बड़े नाम जो हम आपको बताने वाले हैं शराब घोटाले को लेकर। सबसे पहले नाम, एक जमाने में डिप्टी सीएम रहे वो मनीष सिसोदिया, जिनके अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में उनके बारे में आर्टिकल छपते थे। मनीष सिसोदिया जिन्हें 26 फरवरी साल 2022 को जेल में डाला गया। दिल्ली में जब नई शराब नीति लागू हुई थी तब उस दौर में आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही था। आरोप उन पर था कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने उस दौर में मनमाने और एक तरफा फैसले लिए थे, जिससे सरकारी खजाने को तो नुकसान पहुंचा था, लेकिन उनके करीबी शराब कारोबारी जो थे उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ था। जब वो गिरफ्तार किए गए थे सिसोदिया, तब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे। उस दौर में वो खबर भी अपने आप में बड़ी थी, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक मनीष सिसोदिया थे। इसके बाद दूसरा नाम जो आता है वो आता है राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाया और 32 करोड़ रुपए का चेक जो था वो सिसोदिया को सौंपा। इसके बदले संजय सिंह ने अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। संजय सिंह पिछले साल 4 अक्टूबर से जेल में बंद है। वो भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में रहे हैं और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते थे। इसके अलावा के कविता, ईडी का यह दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के विजय नायर और दूसरे लोगों ने साउथ ग्रुप ने जो 100 करोड़ की रिश्वत दी थी उसमें इनका भी नाम था। कविता इसी साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के तमाम राजनेता, नौकरशाह, कारोबारी मौजूद थे। ईडी की माने तो के कविता ने 19 और 20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की। कविता को ईडी ने इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और यह भी बड़े नेताओं में आती है। साउथ की एक बड़ी पार्टी है जिनसे इनके ताल्लुकात भी हैं। अब इधर ईडी ने दावा किया कि सोमवार को जो रिलीज आई थी उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार लिखा गया था। इससे पहले जो रिलीज आई थी उसमें केजरीवाल का नाम प्रत्यक्ष तौर पर नहीं था, लेकिन इस बार प्रेस रिलीज में अरविंद केजरीवाल का नाम आया और इस नाम को लेकर ईडी ने यह दावा किया कि कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जुड़ा है।
ईडी की माने तो जांच में खुलासा हुआ कि नई आबकारी नीति से लाभ उठाने में के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, जिसमें खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, और उस दौर के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। दावों की माने तो नई आबकारी नीति से जो निजी लाभ मिला, उसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए तक पहुंचाए गए थे। साजिश के तहत नई शराब नीति में होलसेलर्स के जरिए लगातार रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। साजिश के तहत साउथ लॉबी द्वारा एडवांस में करोड़ों रुपए की रिश्वत को शराब पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर वसूला गया और इस नीति से दोगुना मुनाफा कमाया गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह मामला तो बीते 2-3 साल से चल रहा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कैसे फंस गए? तो हम आपको बता दें कि ईडी के समन की शुरुआत जो है वो आज से नहीं हुई थी। 9 समन जो पहले आए हैं उसमें से पहला समन पिछले साल 2 नवंबर को आया था और यह समन जो था यह भी पीएमएलए के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम आया। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी ऐसे थे जो केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया कि एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू का बयान दर्ज किया था और वहीं पर यह पता लगा कि कविता, केजरीवाल, सिसोदिया इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी। इसी दौरान के कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से मुलाकात की। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि उसने केजरीवाल के आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का यह कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मुंगटा रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई सारी बैठक भी उस दौर में हुई थी। केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी को एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बुची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर वो काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू से बातचीत करवाई थी। इसी दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उस व्यक्ति पर वो भरोसा कर सकते हैं। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि दिल्ली का ये शराब घोटाला क्या है कथित तौर पर, तो हम आपको बता दें कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। इस पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें जो थी वो निजी हाथों में गई। दिल्ली सरकार का यह दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकार के रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा होगा। हालांकि यह नीति शुरू से विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव रहे नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस घोटाले की बात की जाए तो 2021-22 में लागू किया गया था और तब से लेकर लगातार ये पूरा मामला विवादों में चलता आया है। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर आरोप थे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इसी के बाद से 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज हुआ। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने यह केस दर्ज किया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था और आरोप लगा कि नई शराब नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस रिपोर्ट में यह भी आरोप लगा था कि कोविड जब चल रहा था तो कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया गया था। एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ लौटा दिए गए थे जबकि यह रकम जब्त की जानी थी। यह सारा मामला है। अब 2 सवाल हमारे हैं। पहला सवाल कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल सत्ता की कुर्सी पाकर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, या फिर जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि सरकार ईडी का और विपक्ष के खिलाफ दुर्भावना से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में भिजा रही है या अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, इन दोनों बातों में से वो कौन सी बात है जिसकी तरफ आप इत्तेफाक रखते हैं? अरविंद केजरीवाल का जेल जाना एक बड़ी घटना है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक सामान्य राजनेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो राजनेता हैं जिन्होंने एक उम्मीद की सियासत की शुरुआत की थी, जिनके साथ पूरा देश एक मुश्त खड़ा हुआ था और यह पहली शायद पार्टी है जिसने 10 साल में ही अपने आप को देश की बड़ी पार्टियों में शुमार किया और नेशनल पार्टी बन गई। अगर अरविंद केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो यह भरोसा देश की आवाम का होगा, उनके नुकसान का होगा और शायद ही सियासतदानों पर दोबारा होगा। लेकिन सियासत को लेकर एक शेर बड़ा मशहूर है, उसी से हम ये बात खत्म करते हैं। इसे चाहे तो आप अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर लगा दें या फिर अरविंद केजरीवाल पर भी इसे मान लें कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर इन्हीं को चश्मा दान कर देती है।
जय हिंद, जय भारत।